आज हमने एप्लीकेशंस करने हैं डायोड के। 4 एप्लीकेशन अदरवाइज सिलेबस में इस चैप्टर में है, बट ये जो जेनर डायोड है ये अब आपके सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। मैं बाकी 3 एप्लीकेशंस आपको करा रही हूँ, तो जेनर डायोड छोड़ के नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये है आपकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस। ओके, या देखो, ऑप्टो मींस लाइट, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जंक्शन की दो सरफेसेस हैं उनको आपस में आपने ज्वाइन किया है। तो ये जो डिवाइसेस हैं इनमें फर्स्ट डिवाइस है फोटो डायोड। वो डिवाइसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है लाइट की हेल्प से, आप उसको बोलते हो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस। फोटो डायोड जो है वो क्या होता है, देखो, ये एक जंक्शन डायोड है, वही पीएन डायोड ही होता है, जिसको हम थोड़ा सा कुछ उसमें स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, स्पेशली उसको डिजाइन करते हैं ताकि उसका यूज हम ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सके। आपने देखा होगा कि जैसे जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, जो मेन एंट्रेंस होती है, आप जब उस पे वहां जाते हो तो एंट्रेंस के सामने जैसे ही जाते हो वो ग्लास के डोर होते हैं, अपने आप खुल जाते हैं, है ना? देखा है ये? यस मैम। है ना? यस तो मैम। यस उसमें मैम। उसमें क्या होता है, वहां पे अंदर जो है वो सेंसर होता है। जो ग्लास डोर है वो ऑटोमेटेड होता है, उसमें सेंसर होता है, और उस सेंसर के अंदर ये फोटो डायोड यूज होता है, जो कि लाइट को सेंस करके उस डोर को ऑपरेट करता है। कि लाइट मतलब जैसे ही आप सामने आओगे तो शैडो हो जाएगी, आप हट जाओगे तो लाइट रहेगी। तो वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है दैट इट सेंसेस दैट लाइट, और जब लाइट उसको दिख रही है तब वो बंद रहेगा, जैसे ही शैडो आएगी तो वो खुल जाएगा। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो वो फोटो डायोड की हेल्प से ही हम ये सेंसर बनाते हैं, ठीक है। अब मैम फोटो मैम शैडो या फिर मैम कोई डार्क चीज? शैडो ही होती है, देखो हल्का सा मैम फिर शैडो पे भी वो सनसेट जब काम हो कर जाता है तो जाता है। मैम, हाँ, मैम आफ्टर सनसेट तो मैम अंधेरा ही रहता है, तो खुला ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ उसमें क्या होता है कि जो बाकी का एरिया है और जहाँ सेंसर है सेंटर पे, उसके भी उसमें फर्क होगा ना, मतलब वो एक डिफरेंट टाइप की शैडो को सेंस करेगा। हम शैडो तो मैम शैडो ही सेंस होएगी मैम नहीं की नहीं वो, नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, नहीं नहीं, लाइट ऐसा नहीं नहीं, होगी तो शैडो ही इंटेंसिटी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी भी होती है। और सनसेट जो आप कह रहे हो, उसके बाद भी वहां पे लाइट्स तो ऑन होती हैं। होटल ओके मैम। लाइट्स तो ऑन होती है ना सनसेट के बाद, ऐसा थोड़ी कि अंधेरा हो जाता है, वहां पे लाइट्स ऑन होती है ना। और उन लाइट्स में, और फिर जहाँ जिस एरिया में आप सामने आओगे वो जो वहां पे लाइट थोड़ी कम हो जाएगी, उसको वो सेंस करता है, ओके मैम। ठीक है। अब देखो, जो फोटो डायोड है ये एक्चुअली क्या चीज है। फोटो डायोड, हमने एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लिया, और उस जंक्शन डायोड को हम रिवर्स में बायस करके रखते हैं, मतलब उसके साथ बैटरी का जो कनेक्शन है वो रिवर्स में कनेक्शन करके रखते हैं, ठीक है। रिवर्स में कनेक्शन होने से क्या होता है, देखो, आपने इसको रिवर्स बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब क्या है कि क्योंकि ये रिवर्स में कनेक्टेड है तो ये एमीटर में करंट नहीं आएगी, क्योंकि रिवर्स में ये जंक्शन डायोड ऑपरेट नहीं करेगा। ओके, तो एमीटर आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। लेकिन जैसे ही इसके जंक्शन पे लाइट आएगी, जैसे यहाँ पे इसके जंक्शन पे लाइट आती है, ठीक है, लाइट जब आएगी तो वो क्या करेगी, जो इसके जंक्शन पे होल्स और इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज हो चुके हैं, है ना, इसमें यहाँ पे होता है ना जंक्शन डायोड पे, इधर और इधर दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं जो डिफ्यूज हुए होते हैं, ये उनको वापस अलग अलग कर देता है। और वो जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं सर्किट में, और इस एमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। तो जब एमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा
तब आप ये जो फोटो डायोड है वो सेंस करके आपको बताता है कि क्योंकि इसमें करंट आ रही है, इसका मतलब उसके जंक्शन पे लाइट आई। तो इस तरह से वो लाइट को सेंस करता है। क्लियर? यस मैम। इज दिस क्लियर? मैम एक बार वापस बता दो। आपका पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस में वो ऑपरेट नहीं करता है, तो यहाँ पे एमीटर में करंट नहीं होगी, इट विल शो जीरो करंट। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट क्या करती है, ये जो इसके जंक्शन की दोनों तरफ डिप्लीशन लेयर होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं जो कि पहले से डिफ्यूज हो चुके होते हैं, ये उनको एनर्जी देके उनको फिर से अलग अलग कर देता है। और वो अलग होने के बाद क्या करते हैं, इस सर्किट में यहाँ से फ्लो कर जाते हैं। एमिटर डिफ्लेक्शन शो करता है विच शोज दैट देयर वाज लाइट ऑन दिस जंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइट को सेंस करता है करंट दिखा के। पहले करंट नहीं होगी, जब लाइट आ जाएगी इसके जंक्शन पे तो इसके एमिटर में करंट होगी, तो इसलिए डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, ओके मैम। इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट यहाँ पे दोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये अलग अलग कर देगा, उतनी ज्यादा फोटो करंट हमारी सर्किट से फ्लो करेगी। ठीक है, ये डायग्राम है फोटो डायोड के लिए। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है इसलिए मैंने एज इट इज बनाया हुआ है। ये क्या शो कर रहा है कि आपने जो रिवर्स वोल्टेज दी हुई है इस साइड पे, ये रिवर्स वोल्टेज है, माइनस साइड पे करंट इधर की तरफ है, फ्लो कर रही है, मतलब ये भी नेगेटिव है। तो आप 3 लाइट देते हो मान लो डायोड पे, एक I3 इंटेंसिटी की, दूसरी I2 और तीसरी I1। तो अगर मेरी इंटेंसिटी जो है I1 है तो करंट हमारी फ्लो करती है इसमें ऐसे, और फिर उसके बाद सैचुरेट हो जाती है, मतलब जितनी लाइट की इंटेंसिटी डालोगे मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आपके निकल रहे हैं, तो वो सारे सर्किट में फ्लो करेंगे, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाती है, तो इतनी मैक्सिमम करंट तुम्हारी सर्किट में फ्लो करेगी। I2 ग्रेटर इंटेंसिटी है तो ये क्या होगा, इसकी सैचुरेशन करंट I1 से बड़ी हो जाएगी। I3 उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी है तो I3 की सैचुरेशन करंट I2 से भी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से करंट फ्लो करती है, पहले इंक्रीज करती है फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ओके। मैम हाँ जी, मैम जो एम ए है मैम वो करंट की इंटेंसिटी है। MA इज यूनिट मिली एम्पियर। मतलब ये शो जो कर रहा है वो करंट इंटेंसिटी शो कर रहा है ना डाउनवर्ड्स। क्या नहीं, करंट है ये, दिस इज करंट। इसको मैं आई नहीं लिखती क्योंकि आई से फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज सी करंट, आई इज इंटेंसिटी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो ये वोल्टेज और करंट दिखा रहा है आपको, हाँ ओके मैम समझ में आ गया। मैं आई को और करंट नहीं, हाँ इंटेंसिटी। वही मैं तभी कह रही हूँ ना, आई इज इंटेंसिटी। तो 3 डिफरेंट लाइट्स के लिए आपका वी आई ग्राफ बना हुआ है एक्चुअली। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे चले।
नेक्स्ट डिवाइस आपकी है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, जो आप अपने घर में भी आजकल एलईडी बल्ब्स यूज करते हो, दैट इज दिस डायोड ओनली। ऑल्दो वो सिंपल डायोड नहीं होता, उसमें कुछ कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, कुछ उसको अलग ढंग से मैन्युफैक्चर किया जाता है, बट कॉन्सेप्ट यही होता है उसका। एलईडी इज एक डायोड है जिसको हम फॉरवर्ड बायस करके रखते हैं, और एलईडीज जो है वो जनरली मिक्सचर ऑफ सेमीकंडक्टर से बनते हैं, प्योर से हम कभी नहीं उसको बनाते, जैसे कि गैलियम आर्सेनिक या फिर इंडियम फॉस्फेट, इससे बनाते हैं। ये गैलियम आर्सेनिक या इंडियम फॉस्फेट, इससे हम बनाते हैं एलईडी को। अब एलईडी जो है वो क्या है कि आपने जंक्शन डायोड लिया, उस पे बैटरी लगाई, फॉरवर्ड बायस लगाया, और जैसे ही आप उसको ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, वो लाइट देता है, ग्लो करता है। ठीक है, अब ये ग्लो जो वो करता है वो कैसे करता है, क्या कहाँ से लाइट उसमें आ जाती है? इसमें क्या होता है, जब आप एक जंक्शन डायोड लेते हो और इसको, इसमें क्या होता है, आपके इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, और इधर पी टाइप में होल्स होते हैं, जो कि बैरियर पोटेंशियल जो यहाँ पे होता है उसकी वजह से डिफ्यूज नहीं हो पाते। जब आप बैटरी लगाते हो, ठीक है, बैटरी लगाने से क्या होता है, ये अभी विदाउट बैटरी ये डिफ्यूज क्यों नहीं हो पा रहे, बिकॉज होल का जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी की टर्म्स में उसकी पोजीशन बता रही हूँ, वो ये है, और इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो ये है। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल नीचे है, होल का ऊपर है, तो इट हैज टू जंप हियर। अब वो कैसे जंप करे, जब तक आप उसको एक्सटर्नल बैटरी से कोई एनर्जी नहीं दोगे, इलेक्ट्रॉन को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, कुछ फोर्स नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे नहीं जा सकता नॉर्मल केस में। अब जब आप बैटरी लगाते हो तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाती है, इसको ऊपर लेके जाएगी, इसकी एनर्जी अप करेगी, अप करेगी, अप करेगी, ऐसे लगा दिया हमने, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। अब ये हायर पे है, ये लोअर पे है, आराम से जंप कर सकता है। नाउ इट जंप्स, ये फॉरवर्ड बायस का काम होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना ताकि वो हायर लेवल पे जाए और फिर होल के साथ यहाँ पे जंप करके सर्किट में फ्लो करेगा। अब एलईडी जो है, एलईडीज जो है वो आर्टिफिशियली डिजाइन किए जाते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन के लेवल को कितना ऊपर लेके जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उतने के बराबर एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, जब भी आप एलईडी जलाओगे उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से नीचे लेवल पे आएगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी को एमिट करता है। ये एनर्जी एमिशन हर डायोड में होती है। नॉर्मल डायोड एलईडी अगर वो नहीं भी है, हर डायोड में रेडिएशन जो है वो निकलता है, एमिट होता है, लेकिन हर डायोड में वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें ये गैप शायद इतना छोटा होता है कि ये रेंज तुम्हारी इंफ्रारेड की होगी या कोई और ऐसी वेव होगी जो हमें दिखती नहीं है। बट जब हम एलईडी डिजाइन करते हैं तब क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को आर्टिफिशियली, पर्पसली इस लेवल पे लेके जाया जाता है, सो दैट दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन होल एंड इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू विजिबल कलर्स। ये गैप ब्लू के बराबर हो, वाइट के बराबर हो या रेड के बराबर हो, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जिस भी एनर्जी के बराबर होगा ये गैप,
लाइट को एमिट करेगा। रेड है तो ये रेड कलर की लाइट देगा, ब्लू है तो ब्लू कलर की लाइट देगा, ग्रीन है तो ग्रीन कलर की लाइट देगा। इस तरह से एलईडी लाइट एमिट करता है। क्लियर? यस मैम। ओके। yes, अब यस मैम। एलईडी जो है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं देखो। एलईडी बनाने के लिए जो गैप है होल और इलेक्ट्रॉन के बीच का वो कम से कम भी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जो कि नॉर्मल डायोड का नहीं होता। इसको हम डोपिंग से और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम ये गैप आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। साइंटिस्ट बहुत रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, मतलब इतना इजी नहीं होता है इसको बनाना। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है एलईडी के? एक तो ये बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, हमें हाई वोल्टेज नहीं चाहिए इसके लिए। बहुत फास्ट एक्शन होता है। जैसे अब आपकी ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट को जो पुरानी ट्यूबलाइट होती थी वो CFL वाली या नॉर्मल ट्यूबलाइट, उसको आप जब ऑन करते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेती थी ऑन करने में, है ना। बट एलईडी में जो है वो स्विच ऑन टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे वो इमीडिएटली ग्लो करने लगता है। एलईडी की लाइफ जो है वो ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है। कॉस्ट वाइज भी दे से दैट इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ऑल्दो होती तो महंगी है बट ये ज़्यादा चलती है और एनर्जी सेविंग है, एनर्जी कंजम्पशन कम होता है इसका, उस सेंस में कह सकते हो सस्ती होती है। ठीक है। क्लियर? यस मैम। तीसरी डिवाइस है सोलर सेल। सोलर सेल क्या है? एक डायोड ही होता है, पीएन जंक्शन डायोड, जो कि सनलाइट की हेल्प से उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं एंड इट बिकम्स अ सेल, एंड देन उसको आप किसी सर्किट में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो ये जो हम बनाते हैं सोलर सेल, ये कैसे बनता है? ये डायग्राम है, सेम डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस डायग्राम में ये क्या किया है देखो, ये इस तरह से प्लेट्स या स्लैब कुछ भी कह सकते हो, एक ये पी टाइप स्लैब है, उसके ऊपर हम एन टाइप स्लैब रखते हैं। पहले पी रखा, फिर उसके ऊपर एन रखा, नीचे से इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया ताकि ये ग्राउंड के कांटेक्ट में ना आ सके, और ऊपर से क्या करते हैं, ऐसे एक रॉड लेके, मतलब एक इस तरह की रॉड, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और इसका इनका सबका कॉमन कनेक्शन एक ही टर्मिनल से यहाँ से ऐसे दे दिया जाता है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसको सनलाइट में रख दिया हमने, मतलब हम थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में ही डिस्कस कर रहे हैं। रखने का मतलब ऐसे ही रखना नहीं होता, उसमें सेटअप करना पड़ता है, उसको ओरिएंटेशन देखनी होती है, बहुत कुछ होता है। बट रख दिया, मान लो आपने इसको रखा, सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट क्या होता है, ये जो ऊपर का होता है एन टाइप, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखना होता है ताकि लाइट उसमें से क्रॉस करके ये जो एन और पी का जंक्शन है ना, ये यहाँ तक जा सके, ताकि वहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर हैं वहाँ पे लाइट उनको एनर्जी देके फिर से उन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जनरेट कर सकेगी। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है सोलर सेल में क्या होती है, जनरेशन। जनरेशन ऑफ व्हाट? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एट मैम डिप्लीशन एक बार लेयर। वापस समझाना मैम, ये क्या बीच का चीज? जो भी मैम जो आपने यस कहा, ये होल्स और ये जनरेट करना। लाइट, लाइट आपकी सनलाइट जो है वो यहाँ इसके अंदर एंटर करके डिप्लीशन लेयर पे जाएगी और उस डिप्लीशन लेयर पे जाके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है उनको जनरेट करेगी।
मतलब वो चार्ज होंगे? चार्ज नहीं होंगे, जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल्स जो अच्छा डिफ्यूज अच्छा। हुए हुए होते हैं वो अलग अलग हो हम्म। जाते हैं, एनर्जी लेंगे वापस अलग अलग हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, देन वो यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसके बाद सेकेंड प्रोसेस उसमें होता है सेपरेशन, मतलब वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो आपके होल्स हैं वो पी टाइप में इस तरफ जाके कलेक्ट होते हैं नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ एन टाइप पे ऊपर सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी एन टाइप की अपर सरफेस, पी टाइप की लोअर सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, मतलब सेपरेट हो गए और फिर यहाँ ऊपर की सरफेस पे आके कलेक्ट हो गए। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस बन गया तो ये एक सेल है। फिर सेल का मतलब क्या होता है, उसकी दो प्लेट्स होनी चाहिए जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो वो एक बैटरी की तरह काम करता है। ठीक है, ओके। और आप इस मैम। सेल को ले जाके किसी सर्किट में लगा दो तो ये करंट देना शुरू कर देगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब वो बहुत लो वैल्यू पे आ जाएगा तो ये सेल ऑपरेट करना बंद कर देगा। आप इसको फिर से सनलाइट पे रख दो, वो सनलाइट पे आएगा, सनलाइट फिर से डिप्लीशन लेयर पे पड़ेगी, फिर से वो इलेक्ट्रॉन होल बना देगी, फिर से वो कलेक्ट हो जाएंगे, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर से ये सेल बन जाएगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। दैट इज वाई वी से दैट सोलर सेल इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सोलर सेल जो है वो खत्म नहीं होता, वो एक बार डिस्चार्ज होगा, आप उसको सनलाइट में रखो, फिर से उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वो फिर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सोलर सेल के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो कौन सा होना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स कि किस किस बेस पे हम मटेरियल डिसाइड करें, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। राइट द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन। कौन कौन से? एक, बैंड गैप। बैंड गैप मतलब एन टाइप और पी टाइप के बीच में एनर्जी का गैप कितना है, वो एनर्जी का गैप आपका सनलाइट फुलफिल भी कर सकती है। पता चला सनलाइट आ रही है तो सनलाइट की जितनी एनर्जी दे रही है उतनी एनर्जी सफिशिएंट ही नहीं है उनको अलग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को, तो कुछ होगा ही नहीं उसमें। इसलिए बैंड गैप जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। दूसरा, हाई ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन, ऐसा मटेरियल लेना है हमने जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता हो। कोई ऐसा मटेरियल लग दे जो सनलाइट अब्जॉर्ब ही नहीं करता तो वो काम ही नहीं करेगा। तीसरा, मटेरियल ऑब्वियसली, और चौथा कॉस्ट। बहुत अच्छा मटेरियल है बट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तब भी हम उसको यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर सेल जो है वो आपका सैटेलाइट्स में होता है। जो भी हम स्पेस में स्पेस शटल्स भेजते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स भेजते हैं या सैटेलाइट्स भेजते हैं जो हमारे लिए वहाँ स्पेस में फोटोग्राफ्स लेते हैं या कुछ और प्रोग्रामिंग उसकी होती है, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप कितनी, कोई फ्यूल तो भेज नहीं सकते हो यहाँ से, तो एक सोर्स जो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से स्पेस में मिलता रहेगा, दैट इज सनलाइट। तो उसमें सारे सोलर सेल्स लगते हैं ताकि उस जो अंदर मशीनरी हमने यूज की है उनको ऑपरेट करने के लिए सोलर सेल सन से एनर्जी लेता रहता है, चार्ज होते रहते हैं और फिर उससे वो ऑपरेट होता रहता है। ठीक है, यस मैम। ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम का ऑल्दो वैसे सोलर सेल से कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ कोई प्रॉपर्टी नहीं ये शो कर रहा। ये जो डायग्राम है ये सिर्फ ये बताता है कि जब आपने एक सोलर सेल बना लिया
सोलर सेल में एक पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप डेवलप हो गया, देन VCC ओपन सर्किट, मतलब जब तक सोलर सेल को हमने किसी सर्किट में यूज नहीं किया है, किसी सर्किट में वो करंट नहीं दे रहा है, तब उसकी वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज वो कितनी दे सकता है, दैट इज कॉल्ड VCC। ये 0 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी वोल्टेज वो सप्लाई कर सकता है आपके सर्किट में। देन ISC शॉर्ट सर्किट, मतलब अगर मैं सिर्फ सेल के ही नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में ज्वाइन कर दूं विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। तो कितनी मैक्सिमम करंट आपका सोलर सेल सर्किट में दे सकता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये दोनों की वैल्यूज इस डायग्राम में इन्होंने शो की हुई। ठीक है।